मित्रों, यह वीडियो पिछली वीडियो का पार्ट 2 है और यह पार्ट 1 में जो राकेश कुमार जी ने एक प्रश्न पूछा था उसका उत्तर दिया गया था कुछ, और जो शेष रहा था वो इस वीडियो में हम उस पर बात करेंगे कि प्रकृति व परमात्मा का क्या संबंध है। अब थोड़ा हम इस पर आगे बढ़ते हैं और सभी मित्रों से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर सुने व देखें। इस विषय में यानी आत्मा, परमात्मा, प्रकृति के संबंध या उत्पत्ति के विषय में विश्व के अनेक अनेक धर्मों व बुद्धों ने अपने अपने ढंग से व्याख्या की है, वह समझा है, और साथ ही अधिकतम ने एक बात भी कही है कि जीवन अज्ञेय है, मनुष्य मस्तिष्क द्वारा उसे पूरा समझ पाना असंभव है, यानी वह एक तरह से अनिर्वचनीय है, यानी उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। और सिर्फ उसे जानने का एक ही उपाय है कि किसी भी विधि से उसमें घुल मिलकर उसके साथ एक हो जाएं और उसी में मिल जाएं और फिर ये झंझट ही समाप्त हो जाए और तुम्हारा होना एक परमानंद में रूपांतरित हो जाए। लेकिन मन है कि मानता नहीं, तो उसके लिए बता दूं कि अब तक इस विषय में जितने भी सिद्धांत दिए गए हैं विश्व में, उन सब में महावीर की जो तीर्थंकर हैं, जैन तीर्थंकर, महावीर की निगोद की थ्योरी ही एक वैज्ञानिक व व्यवहारिक व सहज, सरल और सही थ्योरी है। महावीर परमात्मा को नहीं मानते हैं, सिर्फ आत्मा को स्वीकार करते हैं। और निगोद का अर्थ है कि सुप्त आत्माओं का एक लोक है जो कि अनंत है, जिससे आत्माएं धीरे धीरे प्रकृति के माध्यम से होकर विकसित होते होते आ रही हैं और फिर पूर्ण जागृत होकर मोक्ष में जा रही हैं, जिसे कि कुछ ज्ञानियों ने परमगोद भी कहा है, यानी निगोद से परमगोद की यात्रा। और यह जो परमगोद है या मोक्ष का लोक है वह भी अनंत है। और महावीर की अनंतानंत का सिद्धांत एक तरह से यही है संक्षेप में, और वह अनंतानंद का सिद्धांत एक पूर्णतः वैज्ञानिक सिद्धांत है और उस पर तो कभी अलग से बात करेंगे। एक समझदार साधक को यह समझकर, यह मानकर, यह बात यहीं पर एक तरह से क्लोज कर देनी चाहिए और सीधा अपने जागरण से जुड़ी बातों पर कार्य करना चाहिए। अब हम जागरण की यात्रा में जो मुख्य सी बाधाएं आती हैं उन पर बात करते हैं। पिछली वीडियो में मैंने संतुलन व मध्य मार्ग की बात की है। इनका सीधा सा अर्थ है कि अति से बचा जाए। यह मार्ग धीरे धीरे वाला तथा लंबा मार्ग है, पर पूर्ण सुरक्षित व सर्वाधिक व्यवहारिक है। हो सकता है सभी के लिए यह सही भी न हो, यह कोई ज़रूरी नहीं, वह एक अपने आप में एक अलग से पूरी बात है। और इस विधि का, इस मध्यम मार्ग का, संतुलित मार्ग का सीधा सा मतलब है कि हमारा मन कभी भी मध्य में रहना ही नहीं चाहता। वह एक तरह से उसके लिए मध्य में रहना एक तरह से साइलेंट किलर है उसके लिए। वह किसी न किसी चालाकी से या तिकड़म से हमें अति की ओर गतिमान कर ही देता है और हम समझ नहीं पाते हैं इस पूरी बात को। मैं एक छोटी सी पौराणिक कहानी आपको सुनाता हूँ इसी संदर्भ में, थोड़ा सा उससे और बात साफ सी हो जाएगी
किसी साधक ने साधना की ब्रह्मा जी की, वह दिव्य स्वरूप की प्राप्ति चाहता था। कठोर साधना की। ब्रह्मा जी स्वप्न में आए, प्रकट हुए और बताया कि मैं तुम्हारी साधना से खुश हूँ और इसी तरह से कैलाश पर्वत की तरफ चले जाओ। वहाँ उसके पास एक दूसरा पर्वत है, इसी तरह की एक घाटी है, उसमें इसी तरह के वृक्ष हैं। उनके बीच में एक कुंड है जिसे ब्रह्म कुंड कहा जाता है, ब्रह्म सरोवर कहा जाता है। और तुम जाओ और उसमें डुबकी लगाओ और तुम दिव्य पुरुष हो जाओगे। वह व्यक्ति गया, पूछता, किसी तरह से वहाँ पहुँच गया और ठीक उसी तरह से उसी भौगोलिक स्थिति में उसे एक छोटा सा कुंड मिला और फिर उसने उसमें अंदर घुसा, डुबकी लगाई और जैसे ही मैं निकला तो वह सच में एक दिव्य पुरुष बन गया। अति सुंदर, अति प्रतिभावान जैसा, देवताओं जैसा। और वह निकल कर चल दिया। और इस घटना को वहीं पास में एक वृक्ष पर बैठे एक बंदर और बंदरिया भी इस सारे दृश्य को देख रहे थे। उन्होंने सोचा कि हमें तो आज तक पता ही नहीं था कि इसमें डुबके लगाने से ऐसा है। आपस में उन्होंने अपनी बातचीत की और उन्होंने निर्णय लिया कि ठीक है, हम भी क्यों न लगाएं। और वो दोनों भी उतरे और उन्होंने भी डुबकियाँ लगाई। और फिर वही होना जो होना था वही हुआ कि वो बंदरिया एक सुंदर, अति सुंदर स्त्री के रूप में, एक दिव्य स्त्री के रूप में बदल गई और वह बंदर भी एक दिव्य पुरुष के रूप में बदल गया। दोनों बाहर आ गए, बैठे हैं, सोच रहे हैं, आश्चर्यचकित हैं इस बात पर कि हम कितने दिन से रह रहे थे यहाँ और हमें कुछ भी पता नहीं था। बंदर कहने लगा कि मैं एक और डुबकी लगाना चाहता हूँ। बंदरिया ने उसे बहुत समझाया लेकिन वह नहीं माना। आदत वही, अति में जाने की आदत। और मनुष्य भी बंदरों से ही आया वैज्ञानिकों के हिसाब से, तो वो भी अपनी आदत से मजबूर है अति में जाने में। और बंदर नहीं माना और फिर गया, फिर उसने एक दूसरी डुबकी लगाई और दूसरी डुबकी में वह पुनः फिर वही बंदर हो गया। बाहर निकला, अब परेशान। बंदरिया ने बहुत कहा कि देखो मैंने पहले ही रोका था। और उस ब्रह्म कुंड के उस सरोवर के सीधा सा नियम था कि आप एक बार में दिव्य हो जाओगे, दोबारा लगाओगे फिर वही हो जाओगे। और 2 ही बार वो काम करता था, इससे ज़्यादा उसका कोई वो नहीं था। सीधा सीधा उसका सिद्धांत था। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि बंदर फिर बंदर हो गया और वो बंदरिया एक अति सुंदर स्त्री में परिवर्तित हो गई। और अब परेशानी खड़ी हुई। और फिर धीरे धीरे उधर किसी आने जाने वाले ने उस अति सुंदर स्त्री को देखा, चर्चा हुई, बढ़ते बढ़ते राजा तक गई। और राजा ने फिर उसको बुलवाया और उसकी सुंदरता के कारण, उसकी दिव्यता के कारण उसने अपनी जो महारानी होती है एक तरह से उसको बना लिया। और बंदर परेशान है और इस घटना से और दुख हुआ और फिर उसका स्वास्थ्य गिरने लगा और गिरते गिरते और कमज़ोर हो गया। और फिर वही हुआ जो कि होना था। धीरे धीरे एक दिन एक उधर बंदरों के पकड़ने वाला, बंदरों को नचाने वाला उधर आया और कोई बंदर तो फंसा नहीं, वो थोड़ा कमज़ोर होने की वजह से उसने उसको पकड़ लिया और ले गया। फिर उसको ट्रेंड किया और थोड़ा खिला पिला वह मजबूत हो गया। अब थोड़ा बंदर भी एक तरह से मानसिक रूप से विकसित हो चुका था, बड़े अच्छे खेल दिखाने लगा, स्वीकार कर लिया स्थिति को। और फिर उसका खेल इतना अच्छा चला कि वो मदारी और बंदर भी एक तरह से प्रसिद्ध हो गए। धीरे धीरे बात राज्य में पहुंची, राजा तक पहुंची और राजा ने उनको आदेश दिया कि उसको बंदर को यहाँ लाया जाए, बंदर वाले को, और यहाँ महल में बंदर का नाच दिखाया जाए। राजा अपने सिंहासन पर बैठा है, पास में दूसरे सिंहासन पर महारानी बैठी है। बंदर ने बहुत अपना दिखाया खेल, जो भी दिखाने के थे। बहुत तालियां बजी, पुरस्कार दिया गया मदारी को। और अंत में बंदर बैठा है महारानी के सामने, चुपचाप देख रहा है और रोने लगा है। दोनों बात समझ रहे हैं, तीसरे को किसी को कुछ पता नहीं है। और बस रानी ने थोड़ा सा उसके पास की तरफ झुककर
चुप कैसे, ताकि किसी को पता भी ना लगे, बस सिर्फ इतना ही कहा कि अति सर्वत्र वर्ज्यते। ये इस तरह से लिखा है हमारे ग्रंथों में, और ये कहानी तो यहीं समाप्त हो जाती है मित्रों। और ये इस तरह की कहानियाँ कभी हुई हों या न हुई हों, यह बात एक अपने आप में अलग बात है। पुराणों से हमें समझाने के लिए बोध कथाओं का हमेशा उपयोग किया गया है और हमें इससे लाभ लेना चाहिए। इस संतुलन वाली बात को थोड़ा और समझ लें। इस पूरे ब्रह्मांड में, सारी प्रकृति में एक नैसर्गिक संतुलन कायम है, तभी यह सब गतिमान है। सिर्फ मनुष्य ही अपनी चेतनता के कारण कहो या मन के कारण कहो, वही अति में जाता है, फिर दुख उठाता है, और इस तरह से ही जा जाकर दुख उठाकर वह विकसित भी होता है उससे, और अंततः वही एकमात्र ऐसा प्राणी है कि जो इस सारे के, इस सब कुछ के पार जा सकता है। सिर्फ एक ही सूत्र को हमेशा ध्यान रखना है कि बैलेंस भी जरूरी है उतना ही। और ज्ञानियों ने तो यहाँ तक कहा है कि बैलेंस इन एवरीथिंग, बैलेंस इज एवरीथिंग, यानी हर चीज़ में संतुलन रखो। एक तरह से उनका इशारा यही है कि मध्य में रहो और उससे आपको सब कुछ मिल जाएगा। और समझो इसको दूसरे एक और ढंग से भी थोड़ा समझ लें, जिसमें कई मित्रों ने कुछ बातें की हैं। आप प्रकृति में गए, सुंदर दृश्य, फूल, पर्वत आदि देखे, मन कुछ देर को नई व स्थिति व मनमोहक दृश्य को देखने के कारण थम सा गया, रुक सा गया, एक शांति आई, आनंद आया। अब इसके साथ ही अगर आप कल्पनाओं में खो गए कि ज्ञान प्रकृति के अंदर ही मिलता है, एकांत में ही मिलता है, तो यह एक तरह से कुछ हद तक सहायक हो सकता है, हुआ है। परंतु लोग तो महलों में भी उपलब्ध हुए हैं, भिखारी भी, गरीब गृहस्थी भी पहुँचे हैं। तो इसलिए जल्दबाजी में कोई निर्णय, कोई चिंतन व्यर्थ का इस तरह का नहीं लेना चाहिए। तो देखो, करो, अनुभव के द्वारा धीरे धीरे लगातार चलो, वह विकसित हो। और इसी बात को देखो, इस प्रकृति वाली को ही जो आपको सुंदर लग रही है। अब यदि कोई आपको मजबूर कर दे कि यहीं प्रकृति में रहने के लिए कि आपको 1 साल तक यहीं रहना है, इस तरह का कोई आपको आदेश मानने पड़े, बाध्य हो जाने, तो थोड़ी ही देर में यही प्रकृति एक बोझ लगने लगेगी। और ठीक यही बात जीवन के हर क्षेत्र में व घटना में उपस्थित होती है। साधक को ठहर कर बात समझनी चाहिए और तभी कुछ निर्णय लेकर आगे बढ़ना चाहिए। अब आते हैं मन की दूसरी चालाकी पर। वह जो दूसरी चालाकी है, साधकों को इस अति सूक्ष्म चालाकी से सबसे ज़्यादा मूर्ख बनाता है हमारा मन। इसका हमें पता ही नहीं चलता। हम कुछ भी ध्यान आदि करते हैं, अंदर मन फौरन परिणाम चाहता है, या कुछ ध्यान में थोड़ा सा कुछ होता है और हम फौरन उसका कोई निर्णय ले लेते हैं, और अक्सर गलत अर्थ भी ले लेते हैं, गलत अनुमान लगा लेते हैं, और फिर हम एक तरह से उलझ कर ही रह जाते हैं। तो कहने का अर्थ सिर्फ इतना कि धैर्य
सबसे बड़ा सहायक होता है एक साधक को लगातार निरीक्षण व ध्यान धैर्य के साथ करते रहना होता है। थोड़ा इतना तो सोचना ही चाहिए कि जो आदतें या जो मन के संस्कार हमारे जीवन में लंबे समय में बने हैं उन्हें जानने में समय तो लगना ही है। कुछ मित्रों से बात होती रहती है, वो हमेशा अति जल्दी में ही होते हैं, परेशान होते रहते हैं, प्रसन्न में से प्रसन्न, जल्दी से जल्दी, और वे जीवन की पुरानी समस्याओं के साथ साथ एक और नई समस्या खरीद लेते हैं, ध्यान की प्राप्ति की एक और नई इच्छा पाल लेते हैं। मित्रों, एक साधक को ध्यान, जागरूकता, निरीक्षण, निरंतरता, धैर्य, स्वीकार भाव, सहजता, सबको एक तरह से एक ही साथ साधना पड़ता है, क्योंकि अभी हम इस स्थिति में नहीं होते हैं कि किसी एक को ही 100% या समग्रता में अपनी चेतना का अंग बना लें और बात कुछ समझ में आ जाए या घट जाए। हमारे सामने इस आधुनिक युग में तो एक और भी नई समस्या ऑटोमेटिक ढंग से पैदा हो गई है। टेक्नोलॉजी की कृपा से हर साधक के पास आध्यात्मिक ज्ञान व विधियों का एक बड़ा संग्रह हो गया है। उसके मन को भटकाने में यह कुछ ज़्यादा ही बाधक हो गया और मन को अब कुछ ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत भी नहीं रह गई है। वह तो हमारी मूर्छा का सीधा सा लाभ लेकर वह हमारा ही प्रज्ञा को या बुद्धि को हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल कर लेता है बड़े आराम से। और मित्रों, अब मैं निष्कर्ष के तौर पर कुछ बताता हूं कि जो भी मित्र किन्हीं विधियों का प्रयोग कर रहे हैं और उनके परिणाम आ रहे हैं, उन्हें कम से कम 90 दिन को विधि बदलने में कभी कोई जल्दबाजी ना करें, क्योंकि कोई नहीं जानता कि आपका मन कब किस बात को किस रूप में ले ले या 100% ले ले और आप जाग जाएं। आपको सिर्फ चलते ही रहना है धैर्य के साथ। लेकिन एक और प्रश्न भी अक्सर हमारे मन में पैदा होता रहता है, कुछ मित्र भी इस पर चर्चा कहते रहते हैं कि इस यात्रा में बुद्धिमत्ता काम करती है या संकल्प काम करता है। मित्र इस तरह की बातें पूछते रहते हैं। तो मैं आपको एक, वो तो पौराणिक कथा थी पहले वाली, मैं एक वास्तविक मनोवैज्ञानिक प्रयोग का हवाला इस विषय में देता हूँ। एक मनोवैज्ञानिक ने एक प्रयोग किया था, उसमें लगभग 100 बच्चों पर प्रयोग किया था एक स्कूल में। उन्हें एक एक सुंदर चॉकलेट या कोई ट्रॉफी वगैरह दी गई और कहा कि बच्चों लो, ये तुम्हारी है, तुम्हें ही खानी है, लेकिन अभी थोड़ा सा रुको, अभी मुझे कुछ काम है, मैं 20 मिनट बाद आता हूँ और फिर कहूँगा तभी आपको खानी है, आपकी है। वह वहाँ से 20 मिनट के लिए थोड़ा इधर उधर चला गया और बच्चों की पूरी वीडियोग्राफी हो रही है कैमरे से। तो उसके जाते ही कुछ बच्चों ने तो उसके सामने ही जैसे वो कहकर बात पूरी की, कुछ ने तो तभी खोल ली और खाना शुरू कर दिया, एक थर्ड के लगभग, 1/3 के लगभग। कुछ ने उसके जाने के बाद 2 मिनट 4 मिनट बाद इंतज़ार किया और फिर धीरे धीरे उसको खोल लिया और खा लिया। और कुछ बच्चे 1/3 के लगभग रुके रहे और उन्होंने उसके आने के बाद ही, जब 20 मिनट बाद वह मनोवैज्ञानिक आया और कहा कि ठीक है बच्चों, अब तुम खा सकते हो, तुम्हारी है, उन्होंने तब खाई। और इस पूरे मनोवैज्ञानिक प्रयोग का सारा रिकॉर्ड रखा गया, उन बच्चों के नाम, एड्रेस, उनकी उम्र, डेट सब रखा गया। कुछ निष्कर्ष मनोवैज्ञानिक ने जो लेने थे लिए। और चूंकि ये प्रयोग अब से लगभग 25 साल पहले किया गया था, अभी कुछ समय पहले फिर उस मनोवैज्ञानिक के दिमाग में बात आई, वो पुरानी फाइलें कहीं सामने आ गई। उसने सोचा कि अब उन बच्चों का पूरा रिकॉर्ड तो है, तो देखते हैं 25 साल में उनके साथ क्या घटित हुआ है। वो तो अब जवान हो चुके हैं, अपने रोजगार में जा चुके हैं, गृहस्थी में जा चुके हैं।
और सौभाग्य से उस मनोवैज्ञानिक की बच्ची भी उन बच्चों में थी। तो कहने का मतलब ये है कि मनोवैज्ञानिक ने उस बच्ची के माध्यम से, सभी फ्रेंड्स आजकल जुड़े हुए हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, उन सभी बच्चों का, लगभग सभी का पूरा आंकड़ा थोड़े समय में इकट्ठा कर लिया। कौन कहाँ है, क्या है, कितना सफल है, कितना असफल है, किसका क्या गृहस्थी जीवन चल रहा है, सब चीज़ें उनके बारे में A to Z कलेक्ट कर ली। कुछ समय लगा और जो रिजल्ट आए आप जानकर चौंक जाएंगे कि उन बच्चों में से जिन बच्चों ने 20 मिनट धैर्य रखा था, संकल्प पर अपने जमे रहे थे, मनोवैज्ञानिक के आने के और कहने के बाद ही खाई थी, वो 1/3 बच्चों के लगभग ही अपने जीवन में पूरी तरह सेटल्ड थे, सफल थे, उनकी गृहस्थी भी बिल्कुल ठीक ठाक चली थी, यानी उनका सब कुछ ठीक पाया गया। हालांकि वो जो दूसरी 2 श्रेणियों के बच्चे थे, उनमें से जो मध्यम वर्ग वाले थे, उनकी स्कूल के रिकॉर्ड बहुत अच्छे थे, मेरिट अच्छी थी, अंक अच्छे थे, डिग्रियां या डिवीज़न बहुत अच्छी थी, और इनके ज़्यादा अच्छे वो भी नहीं थे। और जो मध्यम वाले थे वो मध्यम रहे, और जो जिन्होंने शुरू में ही कुछ नहीं किया था वो फिर इस तरह से उनकी जो आंकड़े पाए वो एक तरह से उनका जीवन असफल ही पाया गया। पूरी बारीकी से किया गया और ये निर्णय सामने आए। अब इससे क्या परिणाम निकलता है, आप सब मेरी बात समझ गए होंगे। और इस सारे एक्सपेरिमेंट का एक ही परिणाम निकला है जो उस मनोवैज्ञानिक ने बताया है कि संकल्प जीवन में नंबर 1 पर है और नंबर 2 पर बुद्धि है, या कहो से IQ कहो, प्रज्ञा कहो या विवेक कहो। इन दोनों के ही तालमेल से बात बनती है, लेकिन संकल्प का नंबर प्रथम स्थान पर है। तो और आप वैसे भी पढ़ते रहते हैं, साहित्य में भी देखो जो बड़े विश्व प्रसिद्ध हस्तियाँ हुई हैं, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज़ मिला है, आप सब लोग जानते हैं साहित्य के क्षेत्र में। उनकी स्थिति ये थी कि वो हाई स्कूल में फेल हो गए थे। एडिसन ने दुनिया में सबसे ज़्यादा आविष्कार किए हैं विद्युत के क्षेत्र में, एक तरह से बल्ब जैसा, पर एक ऐसा आविष्कार भी है उन्हें 1100 आविष्कारों में कि जिसने पूरी दुनिया को ही बदल दिया है। और एडिसन की स्थिति तो इतनी ख़राब थी विद्यार्थी जीवन में कि उनको तो 1-2 बार ये भी पढ़ा है, सुना है कि स्कूल से निकाल दिया गया था कि बेकार का विद्यार्थी है। आइंस्टीन के बारे में आप जानते हैं, जिन्होंने गणित का समीकरण दिया है E = mc², जो कि एक मील का पत्थर है विज्ञान के जगत में। और आइंस्टीन हाई स्कूल में ही फेल हो गए थे, गणित में ही फेल हो गए थे। लेकिन इन लोगों के या इस तरह के और लोगों के जीवन का अगर आप अध्ययन करोगे तो एक बात पाओगे कि वो लोग हमेशा संकल्पवान रहे। उन्होंने जो संकल्प लिया है वो पूरा किया है, भले उसका परिणाम कुछ भी हो, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं। तो मित्रों, आप मेरी बात समझ गए होंगे, और मैं इसको और थोड़ा स्पष्ट कर दूं कि संकल्प का अर्थ ही एक है कि आप सीधा अपने ऊपर काम कर रहे हैं। संकल्प का सीधा सा अर्थ है कि आप सीधे सीधे विकसित हो रहे हैं, बीच में न मन है न कोई और है, वो सब चीज़ें अपनी जगह हैं, वो जो भी कुछ हैं, लेकिन संकल्प सीधा सीधा आपको विकसित करता है, आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। और जितना आप विकसित होगे उतना ही आप सूक्ष्म बातों को, मन को या घटनाओं को या और चीज़ों को समझ सकेंगे। आपकी ही जो समझ आएगी, जो सूक्ष्म चीज़ों को पकड़ने की अक्षमता आएगी, उसे IQ का बढ़ना कहो या प्रज्ञा का बढ़ना कहो या कुछ कहो, वो सब संकल्प से ही विकसित होता है। और आप सीधे अपने चेतना के स्तर पर विकसित होते हैं, या कहो एक तरह से जागते हैं। तो मित्रों, मेरी बात को समझने की कोशिश करना जो मैं कह रहा हूँ, और आशा है मैंने थोड़ा और स्पष्ट किया होगा इस बात को। जो मित्र इस बारे में कुछ पूछना चाहें, कहना चाहें, वो कमेंट कर सकते हैं, जैसा उनको लगे वैसा कमेंट करें, जो पूछना हो पूछें। और आशा है आपको ये अच्छी लगी होगी मेरी वीडियो। तो
ठीक है, अगर अच्छी लगे तो आप इसको लाइक शेयर ज़रूर करें, मित्रों को और ज़रूर शेयर करें, लाइक करें। जिन मित्रों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें। और अंत में आप सबको मेरा प्रणाम।